चूरू के एक दिव्यांग किसान ने। दिव्यांग की दिव्य बेटियां। किसान की 9 बेटियों ने बढ़ाया मान। खेल के मैदान में बेमिसाल बेटियां। देश की हिफाजत में भी तैनात बेटियां। एक माँ एक पिता के सिर का ताज हैं ये बेटियां। माँ बाप की आन बान शान हैं ये बेटियां। एक दिव्यांग की दिव्य हैं ये बेटियां। ये घर उन्हीं बेमिसाल बेटियों से गुलजार है जिनके दम पर घर में मेडल की भरमार है। चूरू के गागड़वास गांव के दिव्यांग किसान नथुराम ने बेटी बढ़ाओ के मंत्र को न सिर्फ समझा बल्कि अपनी 9 बेटियों को पढ़ाई के साथ खेल के मैदान में भी उतारा। तो उनकी बेटियों ने भी खेल के मैदान में परचम लहराया और बीएसएफ सीआरपीएफ में तैनात होकर माँ बाप के साथ पूरे गाँव का नाम रोशन कर दिया। मैं स्टार्ट किया तो गांव के परिवार के सब ऐसे ही बोलते थे कि लड़कियां हैं, इनको पढ़ा के खिला के क्या करोगे, लड़कियां हैं पराया धन है। 3 सिस्टर हैं और जिसमें से हम 3 स्पोर्ट्स भी करती हैं और अभी सर्विस कर रही हैं। और मेरे मम्मी पापा का बहुत हमें सपोर्ट मिला जिसकी वजह से उनकी वजह से आज हम इस जगह पे हैं, इस स्थान पर। हमने 2005 में गेम स्टार्ट किया था, सबसे बड़ी सिस्टर ने प्रवीण ने 2005 में स्टार्ट किया। उसके बाद उसी को देख करके हम छोटी 2 बहनों को भी प्रेरणा मिली और अभी प्रवीण है वो बीएसएनएल में कार्यरत है और अनीता है मेरी सिस्टर, वो सीआरपीएफ में है और मैं बीएसएफ में अभी सर्विस कर रही हूँ। ये बेटियां कितनी बेमिसाल हैं, ये मेडल और ये इनाम इसे बखूबी बयां कर रहे हैं। अपनी बेटियों को इस मुकाम तक पहुंचाना दिव्यांग पिता नथुराम के लिए आसान नहीं था। समाज ने ताना भी दिया लेकिन उन्होंने बेटा और बेटी के फर्क को दरकिनार करते हुए ऐसी परवरिश दी कि उनकी बेटियां समाज के लिए मिसाल बन गईं। सुबह शाम ग्राउंड में जाते थे प्रैक्टिस करने के लिए और आकर के घर का काम भी करवाते थे मम्मी पापा को। और फिर स्कूल पढ़ाई भी चल रही थी। उस टाइम हम 10th 9th और 11th क्लास में पढ़ती थी तो साथ में स्कूल की पढ़ाई भी चलती थी, घर का काम भी कराते थे। शुरुआत में गेम किया तो गांव की 1-2 लड़कियां थी जिनको देखकर पापा बोले कि वो गेम करते हैं तो आप लोग गेम नहीं करते हो। नथुराम की बेटियों ने भी खेल में जबरदस्त हुनर दिखाया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जेवलिन थ्रो, डिस्क थ्रो जैसे खेलों में 12 से ज्यादा गोल्ड समेत कई मेडल अपने नाम किए। अपनी बेटियों की उड़ान से नथुराम और उनकी पत्नी बेहद खुश हैं। वो कहते हैं उन्हें बेटे से ज्यादा बेटियां प्यारी लगती हैं। जिसने घर संभाला, मान बढ़ाया। 9वां मतलब 3 तो एक खिलाड़ी, तीनों नौकरी लगी, एक खिलाड़ी कौन थी वो नर लगी। घर को काम सारा लड़कियां को संभालो, मेरे तो एक हाथ है, काम बना ही कोई। और लड़कियां आपकी पोजीशन बनाई, घर को काम संभालो। और सब भैया सूचना या हो भाई लड़की पर नहीं ना करो, हमारा लड़की लड़का हूँ बढ़िया, लड़को इसे उनती कौन कर सका। बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं, बेटियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं तो नथुराम की बेटियों की तरह हर बेटी आसमान तक उड़ान भर सकती है। बस जरूरत है बेटियों को बोझ समझने की सोच को बदलने की, क्योंकि एक सोच समाज को बदल सकती है और बेटियां सपनों को साकार करने के लिए आसमान तक हौसलों की उड़ान भर सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश के बाकी बचे 20 जिलों के 90 निकायों के चुनावों की अभी घोषणा नहीं हुई, लेकिन अभी से बीजेपी रणनीति बनाकर मिशन निकाय में जुट गई है। बीजेपी का मिशन 2021 में 20 जिलों पर नजर, 90 निकायों की चुनावी तैयारी, चुनाव घोषणा से पहले रणनीति, मुद्दे प्रत्याशियों पर मंथन का दौर। साल 2020 में निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकी बीजेपी, अब मिशन 2021 में जुटी है।
बीजेपी प्रदेश में बाकी बचे 20 जिलों के 90 निकाय चुनावों की घोषणा से पहले बेहतर प्रदर्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि पिछले चुनाव की कमियों को दूर किया जा सके। इस कड़ी में झुंझुनू के 9 निकायों में हर वार्ड में पार्टी पदाधिकारियों का कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसमें चुड़ावा के 40 में से 20 वार्ड में बूथ अध्यक्ष से लेकर सभी पदाधिकारियों की बैठकें हो चुकी है। साथ ही संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है। अभी जो मीटिंगें चल रही है वो आगामी चुनावों को लेकर हो रही है। नगर पालिका चुनाव पे काबिज होना चाहती है भाजपा। हम हर 10-10 वार्डों की और सामूहिक एक बैठक ली जा रही है, जिसमें कार्यकर्ताओं की भावना सुझाव लिए जा रहे हैं और आगामी चुनावों में हम विजयश्री हासिल करने के लिए ये सारा प्रयास हो रहा है। 20 वार्डों की आज मीटिंग पूरी हो चुकी है। हर वार्ड में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पदाधिकारी बैठक में समस्याओं की सूची तैयार की जा रही है, ताकि हर निकायों के अलग अलग घोषणा पत्र तैयार किए जा सके। 40 के 40 वार्डों में प्रयास हमारा है कि 40 के 40 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़े और 40 के 40 उम्मीदवार चुनाव जीत के आए। हमारा यही प्रयास रहेगा। बीजेपी का मिशन 21 जोरों पर है, लेकिन ये जनता को कितना जगा पाएगा और किस हद तक जीत दिला पाएगा, इसके लिए 2021 तक का इंतजार करना होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने पिंक सिटी की ट्रैफिक रूल को कारगर बनाने के लिए आदर्श चौराहा नाम से एक नया प्रयोग किया है। पिंक सिटी में ट्रैफिक रूल बनेगा कारगर। ट्रैफिक नियमों के लिए बने 12 आदर्श चौराहे। चौराहों पर नियमों की अनदेखी पड़ेगी भारी। पिंक सिटी पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने और मोटर व्हीकल एक्ट के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शहर में आदर्श चौराहे के रूप में एक नूतन प्रयोग किया है, जहां भारी संख्या में फोर्स और पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। आदर्श चौराहे के एक वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस की नजर रहेगी, ताकि वहां कोई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं कर सके। उसमें एक नया जो प्रयोग कर रहे हैं वो एक आदर्श चौराहे के तौर पे कर रहे हैं, जिसमें हमारे 12 टीआई पूरे जयपुर शहर के अंदर यातायात में है। प्रत्येक टीआई के क्षेत्र में एक पॉइंट को, चाहे चौराहा, तिराहा या इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ट्रैफिक का है, उसको हमने एक आदर्श चौराहे के तौर पे नामांकित किया है। वहाँ पे हमने फोर्स बढ़ाया है, जाब्ता ज़्यादा लगाया है, अधिकारी ज़्यादा लगाए हैं। इन आदर्श चौराहे की खासियत ये होगी कि यहाँ से गुजरने वाले सभी वाहनों की चेकिंग होगी और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने पर लोगों से जुर्माना वसूला जाएगा और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। इसके साथ ही लोगों को मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर जागरूक भी किया जाएगा। टीआईज को भी निर्देश दिए गए हैं कि जब वो अपने क्षेत्र में दौरा करते हैं, घूमते हैं, तो उसके बाद भी अपनी मूल लोकेशन इन चौराहों पर ही रखेंगे। इसमें मुख्य तौर पे ये व्यवस्था की जा रही है कि उसको एक जीरो टॉलरेंस पॉइंट के तौर पर डेवलप किया जाए। आदर्श चौराहे से गुजरने वाले सभी 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों पर खास ध्यान दिया जाएगा। बिना हेलमेट पहने वाहन सवार, बिना सीट बेल्ट पहने कार सवारों से जुर्माना वसूला जाएगा। हेलमेट की क्वालिटी की भी जांच होगी और ज़ेब्रा लाइन क्रॉस करने वालों पर भी आदर्श चौराहे पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की नजर होगी, ताकि यातायात नियमों की अनदेखी न हो। पॉइंट से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रकार का वायलेशन करता है, उसने हेलमेट नहीं पहना, स्ट्रिप नहीं बांधी, हेलमेट ISI मार्क का नहीं है, सीट बेल्ट नहीं लगाई, नंबर प्लेट प्रॉपर नहीं है, विपरीत दिशा में जा रहा है, सिग्नल लाइट का जो ट्रैफिक सिग्नल लाइट लाल बत्ती है उसका उल्लंघन कर रहा है, मोबाइल पे बात कर रहा है, ज़ेब्रा लाइन और स्टॉप लाइन का उल्लंघन कर रहा है, तो किसी भी प्रकार का अगर उल्लंघन करता है तो उसकी वहाँ पे कार्रवाई की जाए, साथ में उसको उसका महत्व समझाया जाए और फिर उसको आगे भेजा जाए। शहर में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की समस्या से 2-4 हो रही यातायात पुलिस ने प्रयोग के तौर पर आदर्श चौराहे के नियम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश शुरू कर दी है, ताकि ट्रैफिक रूल का वायलेशन करने वाले सुधर जाएं और मोटर व्हीकल एक्ट के प्रति जागरूक भी हों। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश गुसाई की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।